धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें सुबह से ना सिर्फ आत्मिक भोजन दिया है परंतु शारीरिक भोजन भी दिया है, और अब भी आप हमें आत्मिक भोजन दे रहे हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमें यह अवसर दिया है इस कलीसिया में आकर वचन सुनने का। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमारे आत्मिक कानों को आपने खोला है, हमारे हृदय को हम तैयार करके आए हैं ताकि आपका जो वचन है, जो बीज के रूप में है, वह इस पर जब गिरता है तो ये व्यर्थ ही न जाए परंतु ये यहाँ पर अंकुरित हो जाए और आपके वचन के अनुसार न सिर्फ 30 या 60% परंतु 100% फसल लाए हमारे जीवन में। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपकी योजनाएं तो महान है हमारे जीवन के लिए। हमें मदद कीजिए पिता परमेश्वर कि हम आपकी योजनाओं के अनुसार चलें और आपके ही पुत्र का उदाहरण लेते हुए हम इस क्रिस्ती जीवन में आगे बढ़ें। जो भी आपके शिष्य थे वो जैसे चले उन्हीं के पथ मार्ग पर हम भी चलें, अपने आप को भूलकर, अपने स्वार्थ को भूलकर उनका उदाहरण लेते हुए हम आगे बढ़ें। अपने बारे में ना सोचकर परंतु जो आत्माएं हमारे अंदर हैं पिता परमेश्वर, जिनके लिए योजना है हमारे जीवन में, उस योजना को हम पूरा करें, उन्हें हम स्वर्ग का राह दिखाएं। हे पिता परमेश्वर, जो सुसमाचार हमें मिला है और जिसके द्वारा हमें उद्धार मिला है, वही सुसमाचार हम दूसरों को भी दें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप आज हमें कुछ अच्छा सिखाना चाह रहे हैं। हे पवित्र आत्मा, आप सत्य की आत्मा हैं और आप जानते हैं कि मेरे भाई बहन जो यहाँ पर आए हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। उसी के अनुसार नए नए उदाहरणों द्वारा, नए दृष्टांतों द्वारा और गवाहियों के द्वारा उन्हें आप बताइए, सिखाइए, और जो जो सवाल उनके हृदय में है उसका उत्तर आप दीजिए। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा क्योंकि आप भी हमारे अंदर हैं। आप हमारे हृदय को टटोलते हैं और जानते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हे पवित्र आत्मा, मेरे कंठ पर, मेरे मुख पर, मेरे संपूर्ण जीवन पर नियंत्रण लेना। मैं घटती हूँ और तुम बढ़ना। और धन्यवाद देती हूँ कि आप इस प्रीचिंग और टीचिंग को बहुत ही सरल बना रहे हैं। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हम जाते हैं मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 24वां वचन। आज सुबह जब मैं उठी तो मैं पवित्र आत्मा को पूछ रही थी कि क्या सिखाऊं करके। तो पवित्र आत्मा ने मुझे ये वचन दिया और कहा कि इस पर सिखाना, और बाकी
वचन भी मुझे बताए। मैं कुछ 3:30 बजे के आसपास करीब मुझे उठाया पवित्र आत्मा ने, और जैसे बैठी तो मुझे कहा कि इस बारे में सिखाना। और मेरे पति बोल रहे कि वो कुछ 7 बजे के आसपास वो उठकर वो 5:30 बजे वो उठे, और उन्होंने तैयारी की उसी वचन पर जो मुझे पवित्र आत्मा ने बताया। लेकिन यहाँ पर आए तो बोले ना कि मैंने कुछ अलग ही प्रीचिंग कर दिया। हालेलुया। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा ने जो मुझे बताया तो वो कहा कि तुम ही वो प्रचार करो, और जो उन्होंने तैयार किया उनको बोला तुम वो मत करना। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे उन्होंने अभी यहाँ पर बताया कुछ समय पहले कि मैं आपको कुछ वो घर के बारे में सिखाने वाला हूँ जो रेत पर और चट्टान पर बांधा है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे कहीं और लेकर गए। तो मैं भी चौंक गई। मैं बोला अरे पवित्र आत्मा, आपने जो मुझे सिखाया और वो वही उसी चीज़ पर वो भी तैयार करने वाले थे, तो आपने उनको उस पर नहीं करने दिया परंतु कोई और टॉपिक पर लेकर गए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, हम कोई पढ़ने वाला है? 7वां अध्याय 24वां वचन। जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर चलता है। हालेलुया। जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर चलता है। क्या यहाँ पर सबके पास कान है? घर पर तो छोड़ के नहीं आए, है ना? हिला कर तो देखिए, है ना? पड़ोसी के भी है। तो प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? जो कोई भी मेरे इन वचनों को सुनकर चलता है। तो हम अक्सर कैसे हैं? सिर्फ क्या हम चलते हैं उन पर? चलते हैं। तो यहां पर यीशु क्या कह रहे हैं? सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? अपने पड़ोसी को बोलो, सबसे पहले तुम्हें। ये बहन तो वहां नहीं बोल रही है, पीछे बोल रही है। अरे पति है ना? अच्छा बोला, अच्छा ओके। सबसे पहले तुम्हें, उसके बाद लेकिन हम क्या करते हैं? सिर्फ चर्च के बाहर गए तो हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु ये जो है 5वां अध्याय है, 5वां, 6वां और 7वें अध्याय में ये कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा उपदेश है। उनके पूरे जीवन काल का सबसे बड़ा उपदेश ये मत्ती का सुसमाचार 5वां, 6वां और 7वां है। हालेलुया। तो जब आखिर होने आया तो उन्होंने क्या कहा? जो कुछ भी मैंने तुम्हें उपदेश दिया है, अगर तुमने सिर्फ उसे सुना तो कुछ नहीं होने वाला है। हम आते हैं ना चर्च को, आते हैं सब। यहाँ पर 3 रीडिंग हो जाते हैं ना, दो रीडिंग पढ़ते हैं और तीसरा गॉस्पल रीडिंग होता है। सही बात है। हमको हर संडे को मिलता है और रोज मिलता है हमको। हालेलुया। तो आते तो है हम सब, लेकिन यहाँ से क्या लेकर जाते हैं? यहाँ से बाहर कैसे जाते हैं हम? वो बहन बोलती चल के जाते हैं। कुछ लेकर जाते हो? कैसे जाते? सब जो लिया यहाँ से यहीं पर छोड़कर चले जाते हो ना। हम कितने बेशर्म है ना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सच भी बोलते हैं। सही बात है। हालेलुया। क्योंकि फादर भी बैठे वहाँ पर कन्फेशन के लिए। तो यहाँ पर यीशु क्या कहते हैं?
कि सिर्फ सुनना नहीं है, जो कुछ भी उन्होंने प्रचार किया है उसको हमें क्या करना है, उस पर हमको चलना है। उसके बाद पढ़ना सिस्टर। वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। उसके बाद, और मेघ, बरसात, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। हालेलुया। उसके बाद, फिर भी वह नहीं गिरा। हालेलुया। उसके बाद, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। उसके बाद, परंतु जो कोई मेरे इन वचनों को सुनता है और उसका पालन नहीं करता, वह उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। तब वह गिर पड़ा और उद्ध्वस्त हो गया। हालेलुया। उसके बाद, इसका परिणाम यह हुआ कि जब यीशु ये बातें कर चुका तो भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उन्हें उनके शास्त्रियों के समान नहीं वरन अधिकार से उपदेश दे रहा था। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल हमको दो प्रकार के मनुष्यों के बारे में कहता है। दो कैटेगरीज होते हैं हमारे जीवन में। दो कैटेगरी के मनुष्य हैं। कौन है वो? दो प्रकार के। कौन है वो? कौन है? एक बुद्धिमान और एक बुद्धिमान और एक। तो हम कौन से कैटेगरी में आते हैं? अभी ऐसे कीजिए, एक दूसरे को देखिए और पूछिए तुम कौन से कैटेगरी में हो, क्योंकि मुझसे ज्यादा तो आपका पड़ोसी आपको जानता है। सही बात है। और आज जो सचमुच में आपके पड़ोस में रहता है ना, उनसे पूछिए। हालेलुया। मैं कौन से कैटेगरी में पढ़ता हूँ? हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर यीशु दो प्रकार के मनुष्यों के बारे में कहता है, और ये दोनों प्रभु यीशु के कलीसिया में आते थे। हालेलुया। और उनके कलीसिया में आकर दोनों भी उनका उपदेश सुनते थे। हम सब भी कलीसिया, यहाँ पर चर्च में आते हैं ना, हम सब भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनते हैं। जो फादर या कोई भी प्रीचर आता है वो सिखाता है। हालेलुया। अब यीशु क्या कहते हैं? ये जो आते हैं यहाँ पर, ये सुनने के बाद ये सब क्या करते हैं? अपना घर बांधते हैं। उपदेश सुनने के बाद क्या करते हैं? अपना घर बांधते हैं। अब ये घर क्या है? घर क्या है? घर क्या है? क्या है? हृदय। क्या है और कोई? घर क्या होता है? हमारा शरीर। हमारा और शरीर और कलीसिया और प्रभु का मंदिर। हालेलुया। हमारा क्या है? जीवन है। सही बात है। ये घर होता है हमारा जीवन।
जो उपदेश हम सुनते हैं प्रभु का, उसके बाद शुरू होता है हमारा सफ़र, हमारा जीवन बनाने का, उसी के अनुसार। यही होता है हमारा घर। हालेलुया। अब यहाँ पर जब भी हम देखते हैं प्रभु यीशु उपदेश देते हैं, किस लिए देते हैं? देखो, दो प्रकार का होता है, एक तो प्रीचिंग होता है और दूसरा होता है टीचिंग। यहाँ पर प्रभु क्या कर रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, प्रीचिंग नहीं। दोनों में अंतर है, अंतर है। तो प्रीचिंग का मतलब क्या है? हाँ, वो तो आपने ट्रांसलेट किया, प्रचार करना। प्रचार करने का मतलब क्या है? प्रीचिंग करना। प्रीचिंग का मतलब क्या है? सलाह देना। नहीं, सलाह नहीं। अच्छा, प्रीचिंग का मतलब है कि जब कोई प्रीचर आता है, आप रिट्रीट को आ गए हैं, प्रचारक आता है, तो आप यीशु को नहीं जानते हैं। आपने देखा है क्या यीशु को इन आंखों से? प्रचारक ने भी नहीं देखा है। लेकिन क्योंकि प्रचारक ने बाइबल पढ़ा है, वो आपको इस प्रकार यीशु के बारे में समझाते हैं, बताते हैं कि जो अदृश्य यीशु है, आप उस पर विश्वास करना शुरू करते हैं। जो अनदेखा यीशु है, या अनदेखी दुनिया में, प्रचारक का काम क्या है पता है? कि जो अनदेखी दुनिया में है, आपको इस दुनिया से आपको अनदेखी दुनिया में लेके जाना है। जो देखी दुनिया है, देखने वाली दुनिया, उस दुनिया से आपको अनदेखी दुनिया में लेके जाना है। अब हम किसी ने भी प्रभु यीशु को देखा नहीं है, तो प्रचारक ने भी नहीं देखा है, लेकिन बाइबल के द्वारा हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए। सही बात है, वो हमारे लिए मरे। क्या हम सबने देखा है प्रभु को मरते समय क्रूस पर? नहीं देखा है। क्या वो मरकर उनको दफनाया? देखा है? नहीं। तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए, हमने देखा है? नहीं। लेकिन ये हमको कौन बताता है? प्रचारक बताता है, क्योंकि बाइबल में ये कहा गया है। तो जो विश्वास की बातें हैं, वो कौन बताता है? प्रचारक हमको बताता है। और जब हम विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है? हमारा हृदय परिवर्तन होता है। ये काम होता है प्रचारक का। हालेलुया। अब हमारा हृदय परिवर्तन हुआ, हमने प्रभु यीशु को स्वीकारा अपना मसीह, अपना ईश्वर, अपना प्रभु। तो सिर्फ अपना सफ़र यहाँ तक नहीं है। काफ़ी लोग यहाँ तक अपना सफ़र ख़त्म कर देते हैं, फिर घर पे जाकर रिलैक्स हो जाते हैं, आराम करना शुरू करते हैं। लेकिन इसके बाद शुरू होता है काम टीचर का, क्योंकि इसके बाद हमारा सफ़र शुरू होता है बाइबल सीखना। क्योंकि जब तक हमको बाइबल के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स नहीं पता है, जब तक हमको पता नहीं चलता है कि बाइबल का नियम क्या है, कैसा ये जो अनदेखी दुनिया किन सिद्धांतों पर चलती है, जब तक हमको ये नहीं पता चलता है, ये कौन सिखाएगा? ये जो टीचर है वो सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये काम है टीचर का, क्योंकि जिस प्रकार इस दुनिया में चलना है तो कुछ नियम है। जब हम उस नियम के अनुसार चलते हैं तो हमको नतीजे मिलते हैं उसी के अनुसार। अब मैं आपको एक सवाल पूछूं, आप लोग सब यहाँ पर बैठे हैं, सही बात है, उड़ क्यों नहीं रहे हैं? एक ही जगह पे क्यों हैं? फेविकॉल लगा है? हाँ, क्यों नहीं उड़ रहे हैं? एक ही जगह पे क्यों है स्थिर? क्या है? नहीं नहीं, डिसिप्लिन का नहीं। ऐसे कोई अचानक ऐसे क्यों नहीं उड़ रहे हवे में? क्यों नहीं हवे में उछल रहा है? ऐसे जाके ऐसे 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 क्यों नहीं हो रहा है? किसी को भी नहीं मालूम। स्कूल गए हैं कि नहीं आप लोग? मोबाइल है आपके पास? दे दो मुझे मोबाइल। मैं नहीं रखूंगी, मैं वापस करूंगी। इतना डर रहे मोबाइल भी देने के लिए। ये जो मोबाइल में छोड़ दूं, क्या होगा? उससे पहले क्या होगा? छोड़ो,
छोड़ू, छोड़ूंगी कि तो क्या होगा? क्या ये हवा में उड़ेगा? 100% नहीं ये उड़ेगा। मैं बॉम्बे में तो मैं छोड़ती हूँ तो हवा में उड़ता है। मेरी बहन तो दुबई में बोल रही थी, उसने छोड़ा तो ऊपर गया। क्या होगा? मैं दुनिया के कोई कोने में जाऊं तो भी छोड़ू तो क्या होगा? क्यों होगा? क्या आप 100% कह सकते नीचे गिरेगा? 100%? किस लिए? क्यों? गुरुत्वाकर्षण। क्या ये नियम है? क्या ये नियम है? क्या ये प्रिंसिपल है? क्या ये सब तरफ एक ही जैसे कार्य करता है? अगर कोई काला है या गोरा है तो बोलते नहीं ये गोरा है, मैं इसके साथ ही चलूंगा अच्छी तरह से, इसके साथ नहीं भेदभाव करूंगा। सबके साथ एक समान है। अगर लंबा है छोटा है बोलेगा नहीं मैं लंबे के साथ कार्य करूंगा, छोटे को तो नहीं, ऐसे है। तो सबके साथ वो एक समान उसका व्यवहार है। सही बात है। क्यों? क्योंकि ये नियम है। सही बात है या नहीं? तो ये नियम कहाँ चलता है? इस पृथ्वी पर। हालेलुया। अब जैसे मोबाइल, आपको पता है क्या नेटवर्क आपका ऑन है कि नहीं मोबाइल पे? कैसे पता? कैसे? क्योंकि उस पर आपको कुछ नजर आता है। अगर नहीं आया तो आप क्या करते? मोबाइल लेकर जाते हो कि नहीं? कैसे पता चलता है? क्योंकि उस पर वो डंडियां आ जाती है। सही बात है। तो क्या आपको वो मोबाइल के दिखाई देते हैं वेव्स, सिग्नल्स नजर आते हैं? नहीं। लेकिन आप जब मोबाइल पे देखते हैं तो आपको क्या पता चलता है? अरे है सिग्नल, या तो फिर नहीं है। सही बात है। ये किधर का लॉ है? ये कहाँ का सिद्धांत है? पृथ्वी का है। सही बात है। उसी प्रकार स्वर्ग का राज्य भी कुछ सिद्धांतों के अनुसार चलता है, उसके भी कुछ नियम है और वो भी कुछ नियमों के अनुसार चलते हैं। और जब हम उसके अनुसार नहीं चलते हैं तो क्या होता है? अरे हम स्टॉर्म करते हैं हेवन। क्या बोलते हैं आप लोग? स्टॉर्म द हेवेंस बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ना, आप लोग बोलते हैं ना। अरे हम सब मिलकर क्या करें? स्वर्ग को हिलाएं अपने प्रार्थना से। कोई बीमार होने के बाद क्या बोलते हैं? प्रेयर प्रार्थना को जाते हैं क्या? नहीं, लेट्स स्टॉर्म हेवेंस बोलते हैं। बारिश आने के लिए रोते हैं कि नहीं? गिड़गिड़ाते हैं कि नहीं हम? अरे हमारी प्रार्थना तो प्रभु सुनते ही नहीं है। सही बात है। लेकिन प्रभु का राज्य भी नियम के अनुसार चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। अब ये नियम क्या है? जो कुछ भी शब्द प्रभु के मुख से निकला है वो क्या हुआ है? नियम बना है। क्या बना है? वह एक नियम बना है। हालेलुया। अब हम देखते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ में पहला अध्याय। क्या प्रभु के सामने कोई समस्या थी? क्या प्रभु के सामने कोई समस्या देखी है आपने? प्रभु ने कभी कोई समस्या उनके सामने आई? वहां पर क्या प्रभु ने कभी समस्या देखी अपने सामने? उनके जीवन में कोई समस्या आई? हाँ या नहीं? वहां के यहाँ के लोग सोए हैं क्या? यहाँ तो हमको आवाज आती है। वहां समस्या थी प्रभु को? हाँ या नहीं? कहाँ थी? कहाँ थी? देखते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ पहला अध्याय पहले वचन से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की ना? क्या अधूरी थी? की थी कि अधूरी थी? आपका काम समाप्त होता है तब आप बोलते मेरा काम हो गया या हो रहा है? क्या बोलते हैं? जब समाप्त होने के बाद आप बोलते हो ना कि समाप्त हो गया है। जब आप जारी है काम करने में तब आप बोलते हो क्या मेरा काम हो गया है? हो रहा है बोलते हैं।
तो यहाँ पर क्या कहा है? परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। इसका मतलब परमेश्वर का काम समाप्त हो गया। उसके बाद दूसरा वाक्य, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। हालेलुया। अब अगर परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया तो दूसरे वाक्य में क्या कह रहा है? समस्या दिख रही है? अगर काम पूरा हुआ तो क्या बेडौल होना चाहिए? पृथ्वी को सूना रहना चाहिए, अंधेरा रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो समस्या ही समस्या नजर आ रही है कि नहीं? क्या हमारे जीवन में भी समस्या आती है तो चारों तरफ से आती है? एक ही साथ आती है? सर उठा नहीं सकते हैं? होता है तो सिर्फ आप ही के साथ होता है क्या? परमेश्वर के भी साथ हुआ है ना? हुआ है ना? है ना? तो ये क्यों दिया है? ताकि हम सीखे यहाँ से कुछ। तो क्या आप सीखना चाहते हैं परमेश्वर ने अपना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया? सीखना है कि नहीं? सीखना है कि नहीं? क्यों ये दिया गया है ताकि परमेश्वर हमको सिखाना चाहते हैं कि सिर्फ तुम्हारे सामने नहीं समस्या आई, मेरे भी सामने आई थी। तो यदि तुमको अपनी समस्या का हल चाहिए तो जैसे मैंने किया है वैसा ही करो। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर क्या है? पृथ्वी बेडौल है, सुनसान है, अंधियारा है। हालेलुया। क्या आशा नजर आ रही है? होप नजर आ रहा है, आशा नजर आ रही। नहीं तो कोई सोचेगा आशा, अरे आशा कौन सी लड़की है वहां पर? हालेलुया। इसलिए सब शांत हो गए। आशा सिस्टर है? अच्छा प्रेज द लॉर्ड। इसलिए लगता है सब देख रहे हैं आशा सिस्टर को। हालेलुया। क्या हमको कहीं आशा नजर आ रही है यहाँ पर? नहीं आ रही है। सही बात है, आ रही है। कहाँ नजर आ रही है? क्या आशा नजर आ रही है आपको? क्या नजर आया आपको? कौन सी आशा नजर आई? हाँ, वही आशा। अच्छा, वही आशा कि मैं आपको सिखा रही हूँ। अच्छा, ओके, हालेलुया। मुझे लगा वहां पर है आशा कोई। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हमको भी आशा नजर आती है क्या? नहीं। यहाँ पर परमेश्वर को भी नजर नहीं आ रही है। हालेलुया। लेकिन वहां पर और कुछ भी है। क्या है? कुछ और है, कुछ और है। कौन है? पवित्र आत्मा है। कौन है? पवित्र आत्मा है। तो वहां पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा है। क्या पवित्र आत्मा कुछ कर रहा है? कुछ कर रहा है? क्या कर रहा है? वो मंडरा रहा है वहां पर। हालेलुया। क्या हम सब क्रिस्ती, हमारे पास पवित्र आत्मा है ना? कब मिला हमको? याद नहीं है क्या? है? अरे सिस्टर, कभी मिला? अच्छा, बचपन से ही मिला है, लेकिन पता नहीं है क्यों दिया है। सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। है ना? पवित्र आत्मा है ना? सबके पास है? पीछे है? पवित्र आत्मा है? सबके पास है? ब्रदर है? तो यहाँ पर परमेश्वर बता रहे हैं जैसे तुम्हारे अंदर भी पवित्र आत्मा है ना। यीशु ने क्या कहा जाने से पहले? मैं एक मददगार भेजूंगा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक करता भेजे, एक मददगार भेजे, एक वकील भेजे जो तुम्हारे संग सिर्फ संडे को रहेगा। नहीं, क्रिसमस के दिन। सिर्फ ईस्टर और गुड फ्राइडे और क्रिसमस। कब रहेगा?
रहता है? पूछो आप पवित्र आत्मा को है क्या? हाँ है ना? डाउट नहीं है ना? है ना? हालेलुया। तो जैसे यहाँ पर भी है समस्या और पवित्र आत्मा है, हमारे जीवन में भी है ना? किस लिए है? किस लिए? किस लिए? हमारी अगुवाई करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए। हालेलुया। शुक्र है, पता है। हालेलुया। अभी प्रीचर चाहिए क्या? काउंसलिंग चाहिए क्या? काउंसलिंग चाहिए फिर भी? जब पवित्र आत्मा है तो प्रीचर चाहिए, काउंसलिंग चाहिए। प्रभु ने कहा है कि सत्य का आत्मा है जो तुम्हें सत्य बताएगा। जो कुछ भी प्रभु ने जो सिखाया है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। जब तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं तो वो तुम्हें मार्ग दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी कौन है? पवित्र आत्मा है। और ये पवित्र आत्मा किस लिए है? क्या कुछ कर रहा है? नहीं, वो पवित्र आत्मा सिर्फ मंडरा रहा है, मंडरा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर है। वो तो वहां पर क्या कर रहा था? वहां मंडरा रहा था। यहाँ तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, रुका हुआ है, बार बार हमसे बात कर रहा है, लेकिन हमको तो टाइम ही नहीं है। बात करने के लिए टाइम नहीं है, समय नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम भागते हैं इस प्रीचर के पीछे, उस प्रीचर के पीछे, फादर के पीछे, सिस्टर के पीछे। हालेलुया, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं, यहाँ कौन है? यहाँ पवित्र आत्मा है। लेकिन ये पवित्र आत्मा कुछ कार्य नहीं कर रहा है, सिर्फ मंडरा रहा है। किस लिए? क्योंकि उसको अब तक कोई भी आज्ञा, आदेश नहीं मिला है। हालेलुया, हालेलुया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ, पढ़िए। जब परमेश्वर ने सोचा और कहा, जब परमेश्वर ने सोचा और कहा, जब परमेश्वर गिड़गिड़ाए, रोए। आप लोगों का बाइबल कौन सा है? पहले बात तो मैं, क्या आपके बाइबल में वही लिखा है जो मैं बोल रही हूं? क्या ईश्वर रोए, गिड़गिड़ाए? ईश्वर ने कहा, क्या कहा? ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो। ईश्वर ने कहा अंधेरा है और प्रकाश हो। ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो। ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो। सही बात है? क्या कहा? अरे सिस्टर, मेरी तो कमर दर्द हो रही है, मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर ने कहा है ट्यूमर है। मुझे तो शुगर की फैक्ट्री है, डॉक्टर ने कहा है 320 है। हालेलुया। प्रेशर भी हाई है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? अरे मेरे बच्चे तो सुनते ही नहीं है, बड़े शैतान है। हालेलुया। लगता है जीवन में कभी कुछ करने वाले नहीं है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर प्रभु क्या कर रहे हैं? क्या समस्या बोली क्या उन्होंने? हाँ, बोली क्या? एक बार भी जिक्र किया? अरे सुनापन है, अरे पृथ्वी एकदम बेडौल है, अंधेरा है, ऐसे बोला क्या?
अगर वो बोलते तो क्या होता? अगर बोलते तो क्या होता? और सही बात है, क्या होता? और अंधेरा होता, और अंधकार होता, समस्या और गहरी होती। हमारे जीवन में समस्याएं क्यों बिगड़ती जा रही है? क्योंकि हमको कन्फेशन करने का बहुत आदत है। वो कन्फेशन नहीं, ये कन्फेशन। कौन सा कन्फेशन? जो हो रहा है हमारे जीवन में वही जा जाकर बोलते हैं हम, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? हम बोलते हैं हमको काउंसलिंग करना है, ये करना। कितने लोगों के पास जाकर काउंसलिंग किया आपने? परमेश्वर कितने लोगों के पास गए काउंसलिंग के लिए? हाँ, हमको कितने लोग चाहिए काउंसलिंग के लिए? हाँ, क्या वचन हमको काउंसिल नहीं कर रहा है? क्या हमको सलाह नहीं दे रहा है? तो यहां पर प्रभु क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ जो उनको चाहिए वही बोल रहे हैं, और वो हमको वही सिखा रहे हैं। जो दिख रहा है ना समस्या, उसका जिक्र मत करो, जो चाहिए उसको बोलो। उनको दिख रहा है अंधेरा, अंधेरा दिख रहा है, महसूस हो रहा है, दिख रहा है। क्या क्या क्या? हाँ, तो वैसा ही, तो वही उदाहरण वो हमको भी तो दे रहे हैं। क्या आप किसके बच्चे हैं? आप ईश्वर के हैं? गारंटी? पता है ना? सचमुच? लॉक कर दो। तो अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो परमेश्वर जैसा क्यों नहीं करते हैं? जैसा उन्होंने सिखाया उसी के अनुसार क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने कहा, जब समस्या देखी तो उन्होंने क्या कहा? जो उनको चाहिए था वो कहा। तो हम क्या करते हैं? हम जो हमको नहीं चाहिए हम वही बोलते हैं। सही बात है? सही बात है? बीमार है तो हम क्या बोलेंगे? अरे हमको तो सच्चाई बोलनी है भाई, तो हम सच्चाई बोल देते हैं। सही बात है? लेकिन हम सच्चाई नहीं, हम हकीकत बोलते हैं। सच्चाई और हकीकत में फर्क है। हकीकत क्या है? जो आपको महसूस होता है इन 5 इंद्रियों द्वारा, जो आपको नजर आता है, जो 5 सेंसेस है आपके 5 इंद्रिय, इनके द्वारा जो आपको महसूस होता है, जो आपको दिखाई पड़ता है, जो आपको सुनाई पड़ता है, जो आप बोलते हैं, उसको कहते हैं हकीकत। सच्चाई क्या है? जो परमेश्वर का वचन है वो सच है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? जो उनको नजर आ रहा था वो उन्होंने नहीं कहा, जो उनको चाहिए था वही उन्होंने कहा। उनको चाहिए था रोशनी, उजाला, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा उजाला हो जा, और क्या मिला? उजाला मिला। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग यहाँ पर होटल में जाते हो? जाते हो ना? तो होटल में जाते हो तो आप बैठते हो जाकर कुर्सी पर, ठीक है? तो वेटर आता है। क्या वेटर आपके चेहरा देखकर बोलता है अरे हाँ इसको लगता है आज तो तंदूरी खाना है? कैसा ऑर्डर करते हैं? कैसे? तो लेकिन बिना कुछ बोले वो पता चलता है उसको। हाँ, क्या करते हो आप? मुंह से बोलते हो। सही बात है, आप मुंह से बोलते हो। वो क्या करता है? वो लिखता है, और फिर वो किचन की तरफ जाता है, आप उसके पीछे पीछे जाते हो। क्या नहीं जाते? क्या प्रार्थना करते हो? घुटने टेक कर, हे प्रभु जो मैंने कहा है वैसा ही वो लेकर आए। यहाँ पर नहीं होता है, मुंबई में होता है लगता है, यहाँ पर नहीं होता है। आप लोग पीछे पीछे नहीं जाते वेटर के? फिर क्या करते हो आप वहां पर? वहीं पर बैठ जाते हो और गपशप लड़ाते हो। सही बात। कभी देखते अरे कितना समय हो गया, ऐसे भी नहीं बोलते हो। आप टेंशन लेते हो, अरे पता नहीं लेकर आएगा कि नहीं, मुझे ये चाहिए था पता नहीं, ऐसे चर्चा करते हो आप, ऐसे लाएगा कि नहीं पता नहीं,
ऐसा चर्चा होती है? क्या आपको गारंटी है जो बोला है वही लेकर आएगा? गारंटी है ना? गारंटी है ना? वो कैसे हुआ? आपके मुंह से आपने शब्द बोला उसके अनुसार। सही बात है। उसी प्रकार प्रभु का राज्य भी वैसे ही चलता है। जैसे हम बोलते हैं वैसे ही हमको प्राप्त होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे पता है? क्योंकि नीति वचन 18:21 क्या कहता है? नीति वचन 18, नीति वचन 18, प्रोवर्ब्स 18:21 क्या कहता है? वचन 18वां अध्याय 21वां वचन। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवन के जीवा के अधीन है। और दूसरा ट्रांसलेशन है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल, हालेलुया, उसका फल भोगेगा। हालेलुया। क्या यहाँ पर ऐसा कोई है जिसको पता नहीं जीभ किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर आसनसोल में जीभ किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? खाना खाने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, स्वाद लेने के लिए, बस उतना ही ना। बाकी हम लोग कोई बात ही नहीं करते हैं। हम बहुत शरीफ हैं। हाँ, कोई नहीं बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जीभ का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए हम करते हैं? बोलने के लिए और खाने के लिए। हालेलुया। लेकिन यहाँ वचन क्या कहता है? जीवन और मृत्यु कहाँ पर है? कहाँ पर है? कहाँ पर है? आपको पता है आप लोग थर्मामीटर कहाँ रखते हो? हालेलुया। डॉक्टर के पास जाओ तो थर्मामीटर कहाँ रखता है? हालेलुया। है, नर्स है, डॉक्टर्स है। हालेलुया। अच्छा, तो आप लोग जीभ, जब पेशेंट आते हैं तो उसको जीभ करने को क्यों बोलते हैं? डॉक्टर बोलते जीभ दिखाओ। हाँ, तो आप डॉक्टर नहीं है? अच्छा, नर्स है ना। डॉक्टर कौन है? कोई है डॉक्टर? सब नर्स। डॉक्टर कोई नहीं है? अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर क्यों जीभ अक्सर बोलता है निकालने के लिए? हाँ, तो बीमारी का पता कहाँ से लगता है? कहाँ से लगता है? और यही बाइबल क्या कह रहा है? कहाँ पर है आपका जीवन और मृत्यु? कहाँ पर है? तो अभी आइंदा से जब मुंह खोल के बात कर रहे हो तो समझ लीजिए क्या बात कर रहे हो आप। क्या आप जीवन बात कर रहे हो या आप मृत्यु बात कर रहे हो? क्योंकि डॉक्टर को भी पता चलता है आपके शरीर में रोग किस लिए आया है, क्योंकि आपने अपने जीभ का गलत इस्तेमाल किया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचन क्या कह रहा है? आप श्राप भी देते हैं, कहाँ से? इसी जीभ से। और आशीष भी देते हैं, कहाँ से? हालेलुया। आप अच्छी बातें भी करते हैं इसी जीभ से और बुरी बातें भी करते हैं। हालेलुया। तो अपने आप को कोसते भी हो, कहाँ से? फिर बाद में बोलते अरे कैसे हो गया ये? हाँ, बाद में बोलते अरे कैसे हो गया? फिर कोई तो बोलता है अरे मैंने बोला था ना, वैसे ही हो गया। तो कौन भविष्यवक्ता है अपने जीवन का? कौन नबी है अपने जीवन का? कौन है? कौन है? बोलो बोलो, कौन है? जीभ है कि मैं खुद हूँ? खुद ही हो ना। अपने जीवन के नबी कौन है? हम खुद हैं, क्योंकि हम खुद अपने जीवन के लिए अच्छा भी बोलते हैं और बुरा भी बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वचन और क्या कहता है, दोबारा पढ़िए उसको। जीवन और मृत्यु, जो जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य के जीभ के अधीन हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद उसका और किसी और का ट्रांसलेशन बहुत अच्छा। हाँ, क्या आपको सिखाना पड़ेगा उसको काम में लाना? नहीं नहीं नहीं, जो इसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। क्या आपको सिखाना पड़ता है? अपने जबान को ट्रेनिंग देना पड़ता है? ट्रेनिंग देना पड़ता है ना? नहीं बोल रहे आप? अभी अच्छी बातें बोलने के लिए ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि नहीं जबान को? क्योंकि ये बचपन से लेकर बड़े हो गए हम लोग, तो ये जबान अधिकतर क्या बात कर रहा है? सांसारिक बातें कर रहा है, इसकी बुराई उसकी बुराई। सही बात है। अब इसको यदि हमको ट्रेनिंग देना, हमको सही राह पे लाना है, तो हमको क्या करना है? हमको ट्रेनिंग देना है, कंट्रोल करना है। कहाँ पर? इस अपने आप से जबान से क्या अपने आप से जबान लड़खड़ा। हालेलुया। बोल रहे हैं लोग, अभी बोल रहे थे ना आप लोग, जबान अपने आप चलता है। जबान अपने आप चलता है? क्यों? उसको टायर लगे? उसको पैर रहते ना, वो बोलता है दिन भर कैंची के जैसा। हालेलुया। तो क्या हम अपने जबान को नियंत्रण में ला सकते हैं? कैसे? अब वचन से कैसे? सबसे पहले अपने शब्द पर कंट्रोल करना है, क्योंकि ये शब्द क्या करते हैं, जो हम सोचते हैं, सबसे पहले उस पर हमको कंट्रोल करना है। क्योंकि जो भी हम सोचते हैं उसी के अनुसार क्या होता है? हमारे शब्द बाहर आते हैं। आप देखो, कुछ भी बोलने से पहले आप सोचते हो और फिर आप बात करते हो। हालेलुया। तो ये विचार क्या है, सॉरी ये शब्द क्या है? जो भी आप विचार करते हैं उसका एक्सप्रेशन है। हालेलुया। शब्द क्या होते हैं? जो भी आप सोचते हैं उसको आप प्रकट करते हो। कैसे? शब्दों द्वारा। तो आप क्या सोच रहे हो हम कैसे जान सकते हैं? जब आप मुंह खोल के उसे बोलते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए वचन कहता है जीवन और मृत्यु दोनों कहाँ पर है? हमारे जीभ के वश में है, और उसी का फल हम खाते हैं। क्योंकि जो भी शब्द हम बोलते हो क्या है? एक बीज के समान है। जो शब्द हम बोलते हैं वो बीज के समान होते हैं, और जब हम बोलते हैं तो क्या कर रहे हैं? हम बीज क्या कर रहे हैं? बो रहे हैं। और जब हम बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद क्या होता है? क्या वो अंकुरित होते हैं? बीज अंकुरित होते हैं ना जब हम मिट्टी में बोते हैं, और अंकुरित होकर वो बड़े होते हैं और फिर बाद में फल भी देते हैं। हालेलुया। तो उसी प्रकार जब हम शब्द बोलते हैं और बार बार उसी को हम दोहराते हैं, तो क्या होता है? हम उसको पानी डाल रहे हैं, हम उसको खाद डाल रहे हैं, उसको अंकुरित कर रहे हैं, वही पौधे बढ़ के हमको उसका फल ला कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आज यदि हमारे जीवन में समस्या है, हमारे जीवन में बीमारियां हैं, या कोई भी ऐसा सिचुएशन है हमारे जीवन में, वो किसके कारण है? हमारे शब्दों के कारण। जो हमारे पिछले जीवन में हमने बोले थे, उसका कारण आज हम वर्तमान काल में हम उसका नतीजा हमारे जीवन में है। हालेलुया। उसकी फसल हमें मिल गई है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको अपना भविष्य बदलना है तो आपको सबसे पहले अपने शब्द बदलने हैं। क्या करना है? ये क्या है? ये नियम है। ये जो है ना, जीवन और मृत्यु कहाँ पर है? अपने जबान पे। ये नियम है, ये नियम है। यहाँ पर प्रभु ने ये कहा है, जीवन और मृत्यु तुम्हारे जीवा के वश में है, और इसी का फल तुम खाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या कोई भी किसान
अगर बीज नहीं बोएगा क्या उसे फसल मिलेगा? मिलेगा? तो यदि आपने बीज नहीं बोया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ उत्पन्न होगा ही नहीं। लेकिन जब तुम बोलते भी हो तो तुमको समझना है कि तुम जीवन बोल रहे हो या तुम मृत्यु बोल रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ना हो कि आपने लगाया टमाटर के बीज और आप बोले मुझे आलू चाहिए, ऐसे होगा क्या? आप नवीना करो तो होगा क्या? उपवास रखो तो होगा क्या? 40 दिन का, 1 साल का, अरे प्रभु मैंने 1 साल का उपवास रखा है, होगा क्या? क्या प्रकृति अपना नियम बदलेगी? तो फिर हम क्यों चाहते हैं कि प्रभु हम गलत शब्द बोले, प्रभु आप उसको बदल दो? होता है क्या ऐसे? शब्द किसने बोले हैं? हमने खुद बीज बोए हैं अपने जीवन के लिए और फिर हम चाहते हैं कि प्रभु आकर उसको बदल दे। होता है कि नहीं? नहीं बोल रहे। हालेलुया। फादर बेटे कन्फेशन करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये एक नियम है, जो भी तुम बोलोगे उसी का फल तुम्हें प्राप्त होगा। यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं, किस लिए हैं? क्योंकि तुमने गलत बीज बोए हैं, तो उसका फल तो खाना ही पड़ेगा तुमको। हालेलुया, हालेलुया। यदि आगे से तुमको बदलना है फसल तो बीज बदलो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब हम जाते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ में, 1 अध्याय 26वां वचन। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो, वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर ने क्या कहा? हम मनुष्य को बनाए, कैसे? अपने प्रतिरूप में। अपने प्रतिरूप में का मतलब क्या है? अपने समानता में, अपने प्रतिरूप और अपने समानता में। लेकिन प्रतिरूप का मतलब क्या है? तो स्वरूप में यानी क्या है? तो अपने समान का मतलब क्या है? अब उनके जैसा यानी क्या है? अच्छा, तुम आपकी नाक है प्रभु जैसी, आपके बाल, तो कैसे, कहां से अपने जैसे बनाया? आप बोल रहे? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं। प्रतिरूप का मतलब क्या है? प्रतिरूप का मतलब क्या हुआ? हाँ, तो इमेज का मतलब क्या है? आप मुझे ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। मैं आपको 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ रही हूँ। इमेज का मतलब क्या है? अब प्रतिरूप मत बोलना। अच्छा ठीक है। क्या आप लोगों को ईश्वर नजर आ रहे हैं क्या? मेरे बगल में हालेलुया। अच्छा ठीक है, हम जाते पहला थेसलोनिका 5वां अध्याय 23वां वचन। मैं अभी खाली फाउंडेशन रख रही हूँ, आपको बेसिक सिखा रही हूँ। मेरा यहाँ आने का ये नहीं था इरादा, लेकिन प्रभु मुझे लेकर जा रहे हैं। 1 थेसलोनिका 5वां अध्याय 23वां वचन। हाँ, 1 थेसलोनिका 1 थेसलोनियंस 5th chapter verse number 23।
शांति का ईश्वर शांति का ईश्वर आप लोगों को आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करें। आप लोगों का मन, आप लोगों का प्राण है, मन है, प्राण, आत्मा, हाँ, आत्मा, प्राण, आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक निर्दोष पाए जाए और निर्दोष सुरक्षित रहे। पूरे निर्दोष और सुरक्षित पाए। हालेलुया। अभी एक सवाल पूछती हूँ, आप बोलो कितना सवाल पूछ रही है, पूछूं कि नहीं? अच्छा लग रहा है, सीख रहे हैं? ओके। मनुष्य कितने भाग में बटा हुआ है? दो भाग कौन से हैं? हाँ, क्या बोले? स्त्री पुरुष नहीं, मनुष्य कौन से, मनुष्य कितने भाग में है बटा हुआ? कौन से तीन भाग? रॉन्ग। पुरुष और स्त्री नहीं, अच्छा, उनका ऑर्डर गलत था। आत्मा, प्राण और शरीर तीन भागों में बटा हुआ है, आत्मा, प्राण और शरीर। हालेलुया। तो मनुष्य कौन है? मनुष्य, आप कौन है? अच्छा, आपका नाम क्या है? हाँ, रूमा। तो रूमा ये आपके शरीर का नाम है, आपके आत्मा का नाम है या आपका प्राण का नाम है? शरीर का नाम है, सही बात है। रूमा किसका नाम है? शरीर का नाम है, सही बात है, गलत है। यहां पर किसी का नाम जोसेफ है? नहीं है ना? कोई नहीं है ना? नहीं है ना? लेकिन अभी, अच्छा, कोई और नाम बोलो मुझे जो यहां नहीं है। कोई नाम बताओ। संदीप है? संदीप है? यहां पर कोई नहीं है ना? संदीप। अच्छा, एक मिनट। संदीप एक दिन अचानक बीमार पड़ता है, उसे अस्पताल में हम भर्ती कर देते हैं, ठीक है? उसको आईसीसीयू में डाल दिया जाता है, बहुत ही बीमार हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है और मर जाता है। अब जब उसको लाना है तो हम क्या बोलते हैं? किसको लाना है? किसको? डेड बॉडी सीधा। अरे थोड़ा तो इज्जत रखो यार, आप संदीप को बोल भी नहीं रहे। संदीप ने, आप नाम से नहीं बुलाते क्या? संदीप को लाना है नहीं बोलते हो? लेकिन संदीप का शरीर क्यों संदीप को ला रहा है, क्यों नहीं बोलते हो? सीधा उसको तो उड़ा ही दिया आपने, बॉडी बना दिया। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि जो नाम है वो उसकी आत्मा का है, ना उसका शरीर का है। हालेलुया। तो हम आत्मा में हम सब परमेश्वर के जैसे हैं, इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें उनके प्रतिरूप में बनाया है। कहाँ से? आत्मा से। आत्मा से हम हूबहू परमेश्वर जैसे हैं। तो 1/3 भाग जो है हमारा परमेश्वर जैसा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हमारा 1/3 भाग है वो बिल्कुल परमेश्वर जैसा है। आत्मा में हम हूबहू परमेश्वर जैसे हैं। इसी, और ये जो शरीर है, देखो अभी बोलो, मैं एक आत्मा हूं। बोलिए, मैं आत्मा हूं, मेरे पास एक प्राण है और मैं एक मिट्टी के घर में रहती हूं जिसका नाम देह है। तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आत्मा हूं। हम एक आत्मिक जीव हैं। हम कौन है?
आत्मिक जीव है। तो इस पृथ्वी पर यदि हमें जीना है तो हमको एक शरीर की आवश्यकता है। किसकी? हम सबको एक शरीर की आवश्यकता है। बगैर शरीर के हम इस पृथ्वी पर नहीं रह सकते हैं। इसीलिए जब प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पर आना था तब परमेश्वर ने दूत को भेजा माता मरियम के पास उनसे अनुमति लेने के लिए, क्योंकि यदि शरीर नहीं तो प्रभु यीशु भी उस योजना में फिट नहीं हो सकते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर माता मरियम का बड़ा भाग था, रोल था यहाँ पर। हालेलुया। अगर वो ना बोलती तो पता नहीं और कितने साल रुकना पड़ता था परमेश्वर को प्रभु यीशु को भेजने के लिए। हालेलुया। जिस प्रकार एक पुलिस को एक यूनिफॉर्म की ज़रूरत है, गणवेश की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार यदि किसी मनुष्य को इस पृथ्वी पर जीना है तो उसको एक शरीर की आवश्यकता है। जिस प्रकार हम ये कपड़े पहनते हैं उसी प्रकार शरीर भी इस आत्मा के लिए एक घर है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने आत्मा में हमको हूबहू उनके जैसे बनाया हुआ है। इसलिए वो कहते हैं कि हमको मनुष्य को परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाएं। और फिर क्या कहा? और उनकी समानता में। समानता में का मतलब क्या है? समानता में का मतलब क्या है? समानता में परमेश्वर आत्मा है, उनको आंख नाक हम नहीं बोल सकते। समानता का मतलब है परमेश्वर कौन है? प्रेम है। परमेश्वर के पास प्रेम नहीं है, परमेश्वर खुद प्रेम है। हालेलुया। तो हम उनकी संतान हैं, हम उनसे उत्पन्न हुए हैं। तो हम प्रभु इसीलिए हमसे कहते हैं कि हमको प्रेम में व्यवहार करना है। परमेश्वर का व्यवहार कैसा है? प्रेम का है। और हमको भी उन्हीं के समान प्रेम में व्यवहार करना है। हालेलुया। और उसके साथ साथ जिस प्रकार उन्होंने जब पृथ्वी और स्वर्ग बनाया, उन्होंने कहा, भजन संहिता अगर 115 का 16 ले तो उसमें कहा गया है, आप नहीं जाए उधर तो भी चलेगा। परमेश्वर ने कहा स्वर्ग मेरा है और पृथ्वी मैंने मनुष्य को दिया है। तो परमेश्वर ने स्वर्ग रखा है अपने लिए और पृथ्वी उन्होंने हमें दिया है यहाँ पर राज करने के लिए। तो जब वो कहते हैं कि मेरी समानता, हमारी समानता में मनुष्य को व्यवहार करना, इसका मतलब क्या है? जिस प्रकार वहाँ पर वे अधिकार से, अपने पूरे सामर्थ्य से वो वहाँ पर राज कर रहे हैं, उसी प्रकार हमको भी यहाँ पर प्रेम में और जो अधिकार उन्होंने हमें दिया है उसके अनुसार हमें यहाँ राज करना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए? समझ गए? तो परमेश्वर, बहुत लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते हैं। मैं इतने गहरी समस्या में है, परमेश्वर आते ही नहीं, इतना गिड़गिड़ा रही हूँ, परमेश्वर मदद ही नहीं कर रहे। सही बात है, ये सवाल है बहुत लोगों का। कितना रो रही हूँ मैं लेकिन परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे है, ये सवाल है। तो जाने तो नहीं है सवाल, तो मैंने उसका आंसर देती हूँ। नहीं है ना? है सवाल? कितनों का है ये सवाल? नहीं है सवाल। फिर इसका क्या ये सवाल है आप लोगों को? है ना? तो परमेश्वर क्यों नहीं उत्तर दे रहे? क्योंकि पृथ्वी किसको दी है? मनुष्य को दी है। स्वर्ग किसका है? तो जब परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग मेरा है और पृथ्वी मनुष्य की है, तो खुद उन्होंने क्या किया है? अपने आप को ही अपने शब्दों द्वारा उन्होंने क्या किया है? प्रतिबद्धित कर दिया है। समझ रहे हैं? तो वो चाहते हुए भी वो हमारी समस्याओं में हमारी मदद नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि जो भी कुछ उन्होंने कहा है वो एक नियम बन गया है। जो भी शब्द परमेश्वर के मुख से निकला है वो नियम बन गया है। उन्होंने कहा है स्वर्ग मेरा है, मैं यहाँ राज करूँगा, पृथ्वी मनुष्य की है, वो यहाँ पर अधिकार लेकर वो राज करें। तो यहाँ पर निर्णय लेने का अधिकार मनुष्य को है, परमेश्वर को नहीं है। इसलिए अगर हमारे जीवन में कोई भी गलत हो रहा है क्योंकि हमने सही निर्णय नहीं लिया है, उसके वजह से हो गया है। आप अभी भी यहाँ पर बैठो और सोच लो आप क्यों इस समस्या में हैं, क्योंकि आपने खुद गलत निर्णय लिया है, आपने खुद गलत शब्द बोले हैं, इसकी वजह से आज आपके जीवन में समस्याएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में दखल अंदाजी करे, तो परमेश्वर ने हमको इससे एक राह निकाला है। क्या है? उसको कहते हैं प्रार्थना। प्रार्थना यानी ये नहीं कि आप गिड़गिड़ाओ, आप रो और जाकर सिस्टर प्रे फॉर मी, ब्रदर प्रे फॉर मी ऐसे बोलो, नहीं। प्रार्थना का मतलब है कि मैं परमेश्वर के साथ बैठकर बात करूं, परमेश्वर से कहूं प्रभु मैंने जो किया है मैंने गलत किया है, मेरा निर्णय गलत था, अब मुझे समझ में नहीं आता मैं इससे कैसे बाहर आऊं, तो आप मुझे मार्ग दिखाओ, आप मेरी सहायता करो। उसको कहते हैं आप प्रभु को अनुमति दे रहे हैं आपके जीवन में दखल अंदाजी करने का, उसको कहते हैं प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपके सवाल का उत्तर मिल गया आपको, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमको यहाँ पर राज करने के लिए परमेश्वर ने भेजा है, तो परमेश्वर, इंग्लिश में मैं कहूँगी, इज अ थॉरो जेंटलमैन, ही विल नॉट इंटरफियर। वो दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर राज करने का अधिकार हमें दिया है, यहाँ पर निर्णय लेने का अधिकार हमें दिया है। विल सुना है? विल, वो विल हमें दिया है उन्होंने। इच्छा शक्ति जो कहते हैं वो हमें परमेश्वर ने दिया है। तो जब उन्होंने हमें दिया है, देखो इस इच्छा शक्ति का हम गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसीलिए बहुत खतरनाक है विल होना, इच्छा शक्ति होना, क्योंकि हम अक्सर इंसान इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। मेरी मर्जी है, मैं जैसे चाहूँ मैं करूँ, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो क्या हम परमेश्वर से उस समय पूछते हैं क्या ये मेरा निर्णय सही है? नहीं पूछते। तब हम अपना निर्णय लेते हैं और हम कर लेते हैं। लेकिन जब कुछ गलत हो रहा है, प्रभु आप कहाँ हैं, कहते हैं कि नहीं हम? सही बात है। जब निर्णय ले रहे थे तभी क्या प्रभु से हमने पूछा क्या मैं ये सही कर रही हूँ? बाइबल में हमने रेफर किया क्या ये सही हम निर्णय ले रहे हैं? नहीं। तब हमने अपना खुद का निर्णय लिया और हमने गलत किया, तो उसका नतीजा क्या होगा? गलत ही होगा। हालेलुया। तो यदि आपको सुधारना है तो आपको प्रभु से सबसे पहले क्षमा मांगना है और सबसे पहले पश्चाताप करना है कि प्रभु मैंने जो किया है मैंने गलत किया है, गलत निर्णय लिया है, गलत डिसीजन लिया है और इसके लिए आज ये मेरा हाल है। लेकिन आज मैं क्षमा मांगती हूँ और मैं पश्चाताप करती हूँ, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे बताइए कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ, इस उलझन से मैं कैसे बाहर आऊँ। हालेलुया, हालेलुया। उसको कहते हैं प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ तक सबको समझ में आया? तो नियम यही होता है, प्रभु ने जो कुछ भी कहा है जब हम उसके अनुसार चलते हैं तो उसको कहते हैं नियम या प्रिंसिपल। हालेलुया। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण शक्ति, आप कोई भी संसार के कोई भी कोने में जाओ, कोई भी देश में जाओ, एक समान ही वह चलता है, वैसे ही कार्य करता है। उसी प्रकार ये जो बाइबल है, आप कहीं भी जाओ संसार में उसी और आप उसके अनुसार चलो, उसी के अनुसार आपको नतीजे मिलेंगे। कोई कोई कहता है अरे बाइबल तो ओल्ड फैशन हो गया। अभी नहीं, बाइबल कभी भी ओल्ड फैशन नहीं है। जो आदम और एवा के समय था, अब्राहम के समय था, देखो आदम और एवा ने भी जब परमेश्वर ने उनसे कहा ये फल मत खाना, कौन सा फल था?
सही जो ज्ञान दे रहा था सही और गलत का, उन्होंने क्या कहा, अगर ये तुमने खाया तो क्या होगा, तुम्हारे जीवन में मृत्यु आएगी। क्या वो मर गए? नहीं मरे, लेकिन मृत्यु कैसे आई उनके जीवन में? पाप के द्वारा ही नहीं, उनका जो परमेश्वर के साथ जो संबंध था वो टूट गया। हालेलुया। अगर परमेश्वर ही तुम्हारे जीवन में नहीं है तो क्या जीवन है? नहीं है। अब इस संसार में हम देखते हैं सब जिंदा दिखाई देते हैं, लेकिन अगर प्रभु उनके जीवन में नहीं है, भले वो कितने भी धनी हैं, क्या जीवन नजर आता है उनके जीवन में? नहीं, मृत्यु में ही चल रहे हैं वो। हालेलुया, हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने जो शब्द उनसे कहा, वो शब्द कार्य किया उनके जीवन में। हालेलुया। जिस मनुष्य को परमेश्वर ने सदा सर्वदा के लिए जीने के लिए उन्होंने निर्माण किया था, वही मनुष्य क्या हो गया? उसको मृत्यु आई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जो भी शब्द हम कहते हैं ना, जो परमेश्वर के मुंह से निकला है, वह होता है एक नियम। प्रेज द लॉर्ड। अब इसके लिए किसकी जरूरत है? ये सिखाने के लिए एक टीचर की जरूरत है। हालेलुया। इससे पहले आपको ये इतना ज्ञान था? नहीं था। हालेलुया। तो ये सिखाने का काम किसका है? टीचर का काम है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय, हम देख रहे हैं 24वें वचन में, यहाँ प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं, वो सिखा रहे हैं। जब हम परिवर्तित हो जाते हैं, प्रभु यीशु को अपना मसीह मानते हैं, उसके बाद हमारा क्रिस्ती सफर शुरू होता है, क्योंकि उसके बाद हमको सीखना है कि परमेश्वर का राज्य कैसे चलता है, किन सिद्धांतों पर, किन नियमों पर चलता है। हालेलुया। अब सुबह भी आप लोगों ने सीखा लूका का सुसमाचार 6वां अध्याय 38वां वचन, वो क्या कहता है? दो और तुम्हें, अरे घटेगा ना, घटता है ना, देते तो घटता ही है ना। हमको क्या संसार सिखाता है? दोगे तो क्या होगा? कम हो जाएगा, घटेगा। सही बात है, लेकिन वचन कहता है कैसे मिलेगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, फिर उभरता हुआ पूरी की पूरी नाप तुम्हारे गोद में डाली जाएगी। ये क्या है? ये भी एक नियम है। ये भी एक नियम है। जब तुम देते हो तो तुम पाते हो। वो नाप से नहीं जो आप देते हो, उससे भी कई गुना ज्यादा पाते हो। ये हमने हमारे जीवन में देखा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं ये। तो जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा है वो एक नियम बना है। हालेलुया। इसीलिए जब हम उनके नियम के अनुसार चलते हैं तो हमको उसी के अनुसार क्या होता है? रिजल्ट मिलता है, नतीजे मिलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पर हम देखते हैं दो व्यक्ति हैं, एक बुद्धिमान है और दूसरा है मूर्ख। दोनों आए रिट्रीट को, जैसे आप आए हैं। दोनों ने सुना प्रभु का वचन, और जैसे उन्होंने सुना उसी के अनुसार उन्होंने अपना घर बांधना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमने क्या सीखा? ये घर क्या है? अपना जीवन। हालेलुया। तो ये जो है जीवन, हर कोई यहाँ पर आया है, और जो जो उनको समझ में आया है उसी के अनुसार वो जाता है वापस और अपना जीवन बांधना शुरू करता है। हालेलुया। जैसे जैसे जिसको समझा, अभी जैसे एक टीचर है, यहाँ पर तो टीचर्स काफ़ी है, लगता है 2-3 टीचर्स है। अब टीचर जब क्लास में सिखाती है, समझो 100 बच्चे हैं, टीचर बार बार पूछती है बच्चों को, समझ में आया? आपको समझ में आया? बच्चे बोलते हैं हाँ समझ में आया। जिसको नहीं समझ में आया वो दोबारा पूछेगा। सही बात है। टीचर दोबारा समझाती है और उसके बाद दोबारा पूछती है समझ में आया क्या? बच्चे बोलते हैं समझ में आया। तो टीचर बोलते हैं ठीक है, अगले हफ्ते में तुम्हें इम्तिहान दूंगी, एग्जाम दूंगी 20 मार्क का। अब 20 मार्क के पेपर में क्या सब बच्चे 20 लाते हैं मार्क? 20 में से क्यों नहीं लाते हैं? कोई अच्छा से नहीं पढ़ते हैं,
क्योंकि हाँ, क्या बोले आप? हाँ, तो जैसा लाइट गया, तो जिसको जैसे समझा है उसी के अनुसार वो क्या करता है, पेपर में जाकर लिखता है। हालेलुया। टीचर ने क्या भेदभाव किया क्या पढ़ाते समय? सबको एक समान सिखाया, सही बात है। तो जिसको जैसे समझा, जैसे जाके उसने घर पे जाके प्रैक्टिस किया, उसी के अनुसार उसने आकर पेपर में लिखा और उसी के अनुसार क्या हुआ, उसको मार्क मिला। हालेलुया, हालेलुया। अब आप सब भी यहाँ पर आए हैं, बार बार तो हम पूछते समझ में आया, समझ में आया, हाँ या नहीं? तो यहाँ पर तो आप लोग सब बोलते समझ में आया। अब आपका इम्तिहान होता है कि नहीं? यहाँ से हम तो नहीं इम्तिहान देते, आपको एग्जाम हम नहीं देते, लेकिन घर पर जाने के बाद सबका एग्जाम होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? कौन देता है? अपने खुद के चाहने वाले, या शैतान आ जाता है, सही बात है, आता है कि नहीं? तो उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या है या आपका जवाब क्या है, उसके ऊपर पता चलता है आपका घर आप किस पर बांध रहे हैं। जब आपकी प्रतिक्रिया होती है संसार के अनुसार, अब संसार की प्रतिक्रिया क्या है? गुस्सा आना, नफरत होना, अक्षमा में चलना, उसको क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया। जब आपकी प्रतिक्रिया उस प्रकार है तो पता चलता है कि आपको कितना समझ में आया है, सही बात है। इसका मतलब आपकी नैया क्या है? लेकिन आपने अगर वचन के अनुसार जवाब दिया, वचन क्या कहता है? प्रेम में चलो। क्या कहता है? अपने शत्रुओं से प्रेम करो। लूका का सुसमाचार 6 अध्याय 27वां वचन क्या कहता है? अपने शत्रुओं से प्रेम करो। अब मेरा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु कौन है? शत्रु कौन है? शत्रु कौन है? शत्रु कौन है? तो क्या प्रभु यीशु बोल रहे शैतान से प्रेम करो? हाँ, शैतान से प्रेम करने को कह रहे हैं। शैतान हमारा दोस्त है या दुश्मन है? तो क्या प्रभु यीशु बोलेंगे हमारे जो दुश्मन शैतान से प्रेम करो? नहीं। अब ये जो दुश्मन कौन है? जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे घर वाले, जिसके साथ हम एक छत के नीचे रहते हैं, वो हुए हमारे दुश्मन। क्योंकि जब वो हमारे खिलाफ आते हैं, शैतान उनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है, तब हमें क्या करना है? हमें उनसे प्रेम से व्यवहार करना है। क्या करना है? शैतान से नहीं। हाँ, हालेलुया। हमारे बाइबल क्लास में एक लड़की आती थी, हमें याद आ गया। वो जब भी उसके जीवन में कुछ समस्या होती तो बोलती थी, शैतान जी प्लीज जाइए ना। क्या ऐसे हमको बोलना है शैतान को? वो बहुत इज्जत देकर, और एक दिन आकर हमको बोल रहे, अरे मैं तो शैतान को कितना बोल रही हूँ, अरे शैतान जी जाओ हमारे जीवन से, तो जाता ही नहीं। तो हमने बोला इतना प्यार से बोलोगे तो वो जाने का क्या, वो तो डेरा वहीं पर जमा के रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमको शैतान को अधिकार उस पर लेते हुए प्रभु यीशु के नाम से उसको भगाना है, क्योंकि सही में वो हमारा दुश्मन है। हमारे चाहने वाले जब उसकी बहकावे में आते हैं, क्योंकि हमारा युद्ध क्या शारीरिक युद्ध है या आत्मिक युद्ध है? आत्मिक युद्ध है। हमारा जो दुश्मन है हमें नजर नहीं आता है, वो हमारे चाहने वालों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो हमारा युद्ध अब किसके खिलाफ हो गया? शैतान को अलग करते हैं, और हम किसके साथ युद्ध कर रहे हैं? अपने ही निजी लोगों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ हम लड़ रहे हैं। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? अपने दुश्मनों से प्रेम करो। फिर उसके बाद
जो तुमसे घृणा करते हैं उनकी भलाई करो। फिर जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। क्या हम ये सब करते हैं? या एक का मुंह यहाँ पर, दूसरे का मुंह वहाँ पर? कैसा है हमारा व्यवहार? क्या हम प्रभु के नियम के अनुसार चलते हैं? कट्टी बट्टी सुना है? यहाँ होता है आसनसोल में कट्टी बट्टी? यहाँ भी होता है? अरे हमको लगा खाली बॉम्बे में होता है। बच्चे होता है यहाँ पर? सुना है कट्टी बट्टी? जब कट्टी करते हैं तभी मम्मी बोलती है मत करना। अभी पोल खुल रहा है तो बचपन से लेकर कट्टी 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 किया ना, बड़े होने के बाद भी कट्टी कट्टी। आदमी पति पत्नी के बीच में भी क्या हुआ है? कट्टी कट्टी होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मम्मी ने हमको सिखाया ही नहीं कि बट्टी करना चाहिए। कट्टी तो कट्टी, लेकिन 12 बजे बट्टी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ प्रभु हमको बोलते कट्टी मत करो, हमेशा प्रेम करो, बट्टी करो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये भी नियम है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलते हैं तो वो क्या होती है? हमारी प्रतिक्रिया होती है। लेकिन जब कोई हमारे खिलाफ आता है और हम उनके वचन के अनुसार चलते, वो होता है हमारा जवाब। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आए हैं, मेरे भाई बहन बहुत आए हैं यहाँ पर सीखने के लिए। कुछ तो उत्सुक हुए हैं, अरे बम्बई से आए, देखे तो सही, काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, सही बात है, हाँ, दिखने में कैसे हैं, कुछ वो जानकारी पाने के लिए आए हैं। कुछ लोग चलो देखे क्या सिखाते हैं, पता नहीं, बम्बई वाले हैं, सही बात है। तो सब अलग अलग इरादे से आए हैं। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु भी प्रचार करते थे, प्रवचन देते थे, वहां पर भी अलग अलग किस्म के लोग आते थे, अलग अलग कैटेगरी के लोग आते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर 2 कैटेगरी के हैं, और यहाँ पर भी है, बाइबल में भी है 2 कैटेगरी के, और यहाँ पर भी है 2 तरह के लोग जो आए हैं। कुछ आए हैं यहाँ पर सही में सीखने के लिए, कुछ आए हैं देखने के लिए कि चलो देखे क्या सिखाते हैं। लेकिन हम सब जो आए हैं यहाँ पर, हम अपना घर बांध रहे हैं। और ये घर बांधना सिर्फ एक टाइम का अफेयर नहीं है, एक ही बार हम नहीं बांधते। ये एक बोलते ना प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है घर बांधने की, और जिंदगी भर हम अपना घर बांध रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि ये आत्मिक घर है और ये है हमारा जीवन। तो जिसको जितना जितना समझता है उसी के अनुसार वह अपना जीवन बांध रहा है, वह अपने जीवन को आगे लेके जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों भी जो आए हैं वह एक ही लोकेशन पे घर बांध रहे हैं। क्यों? कैसे पता? कैसे पता? आप लोगों ने पढ़ा नहीं बराबर, दोबारा पढ़ो। चलो 24 से, वही मैं सिखा रही हूं। हाँ, मैं बता रही हूं। पढ़िए पढ़िए, वही मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 24वां वचन। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा
डाली गई थी। क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। फिर परंतु जो कोई मेरी ये बातें परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है सुनता है और उस पर नहीं चलता, और उस पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख व्यक्ति के समान है, वह उस मूर्ख व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया जिसने अपना घर भालू पर बनाया और मेघ वर्षा और मेघ वर्षा बाढ़ें आई और आंधियां चली और आंधियां चली और उस घर से टकराई और उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। अब ये दोनों भी व्यक्ति हैं, दोनों भी एक ही एरिया में रहते थे और दोनों ने घर भी एक ही एरिया में बनाए हुए हैं। हालेलुया। तो ये कैसे पता है हमको? कैसे पता? कैसे पता? हाँ, कैसे? क्योंकि बारिश भी आई, आंधी भी आई, तूफान आई और दोनों के घर से टकराई। हालेलुया। अब हम परसों जब आए तो हमने देखी यहाँ बारिश हो रही है, सब जगह बारिश हो रही है, पूरे कलकत्ता में बारिश हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसका मतलब है ये दोनों व्यक्ति ने ये वो सुने, उन्होंने दोनों ने उपदेश सुना और दोनों गए वापस और दोनों ने तुरंत अपना घर बांधना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब एक ने अपना घर बांधा है रेत पे, दूसरे ने अपना घर बांधा है चट्टान पे। हालेलुया, हालेलुया। अब जिसने रेत पर अपना घर बांधा है वो कैसे है? उसको देखने से क्या लगता है? उसका चरित्र कैसा है? ठीक नहीं का मतलब वचन पे नहीं चल रहा है और हाँ मजबूत नहीं और जो रेत पर घर बांधता है उसका मतलब क्या है? नहीं, मैं आपको सिर्फ रेत के बारे में पूछ रही हूं कि जिसने रेत पर घर बांधा है उसका मतलब क्या है? उसने अब आपने देखा है यहाँ पर रोड के बगल में कुछ लोग घर बांधते, ठेले वाले। जब वो बांधते हैं तो किस प्रकार बांधते हैं? कमजोर। क्या वो लगता है कि उन्होंने पूरी तैयारी से बांधा है? नहीं बांधा है ना, सिर्फ उनको कुछ मिला, सामान इधर से लिया उधर से लिया और लेकर बांध दिया। वैसा ही होता है वो व्यक्ति जिसने अपना घर बांधा है रेत पर, उसने पूरी तैयारी से अपना घर बांधा ही नहीं है। उसको जो मिला है, जितना उसको समझ में आया है, उसी के अनुसार वह गया और उसने अपना घर बांधना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले हमको अपना घर बांधना है तो हमको सबसे पहले तैयारी करनी है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु मसीह से सीखना है हमको कि कैसे घर बांधना है। क्या प्रभु यीशु ने अपने जीवन में तैयारी की थी? क्या उन्होंने तैयारी की थी? पूरी तैयारी से शुरू किया था? कैसे पता? वो तो बहुत ही बाद में हुआ। उससे पहले आपने देखा है क्या? सब बहुत आगे चले गए हैं। अच्छा, जब प्रभु यीशु छोटे थे
तब माता मरियम और उनके पिता यूसुफ वो जाते थे साल में एक बार यरूशलेम। वो रहते थे नाजरत में, लेकिन जाते थे यरूशलेम में साल में एक बार बलि चढ़ाने के लिए, पाप की बलि चढ़ाने के लिए। तब जब वो वापस आते थे तो यीशु जानना चाहते थे कि वहाँ क्या हुआ, और वो उत्सुक रहते थे हर घड़ी। 12 साल की उम्र में जब वे उनको वहाँ लेकर गए, क्योंकि 12 साल से पहले कोई भी बच्चे को मंदिर में जाना उनको अलाउड नहीं था। हालेलुया। 12 साल की उम्र में जब उनको वहाँ लेकर गए, वापस आने के समय माता सोचती है कि ये पिता के साथ है और पिता सोचती है कि वो माता के साथ है। 2 दिन के बाद उनको पता चलता है कि अरे ये तो ना मेरे पास है ना इनके पास है। फिर क्या होता है, दोनों वापस जाते हैं। तो वो पाते कहाँ पर है उनको? कहाँ पर? आराधनालय में। हालेलुया। क्या कर रहे हैं वो वहाँ पर? रो रहे हैं, अरे मेरी मम्मी छोड़ के चली गई। क्या कर रहे हैं? पंडितों के साथ बैठकर उपदेश दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु 12 साल की उम्र, वो उत्सुक थे कब मैं 12 का होऊंगा, कब मैं जाऊंगा मंदिर में। सही बात है, कब मैं जाऊंगा आराधनालय में। हमारे बच्चे 18 साल, बंबई के बच्चे 18 साल कब होते? कभी लाइसेंस मिलेगा गाड़ी चलाने का, कभी मिलेगा लाइसेंस बाइक चलाने का। बंबई में होता है, यहाँ का मुझे पता नहीं है। यहाँ के तो शरीफ लगते हैं बड़े बच्चे, यहाँ नहीं होता है ना। रिकॉर्डिंग हो रहा है ब्रदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु उत्सुक थे 12 साल की उम्र में कहाँ जाने के लिए? यहाँ बच्चों को उठो संडे है, मिसा को जाना है। बम्बई में होता है, यहाँ पता नहीं। यहाँ के लगता है जल्दी उठते हैं ना बच्चे। आपके भी यहाँ ऐसे ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु से हमको सीखना है कि घर कैसे बांधना है। वो तो 12 साल की उम्र से, उससे पहले से उन्होंने शुरू किया अपना घर बांधना। क्या घर बांधना आसान था उनके लिए? वचन कहता है इब्रानियों का किताब 5वां अध्याय, 5वां अध्याय शायद 6ठा वचन है ना, 5वां अध्याय 5वां अध्याय 6ठा वचन देखिए। हाँ, 6ठा और 7वां। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी करता है। इब्रानियों, इब्रानियों, हाँ, हिब्रूज 5, 6 और 7। हाँ, इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी करता है। हाँ, मेलकीसेदेक की रीति पर सदा के नहीं नहीं, 5th। इसी प्रकार अच्छा 7वां देखिए, 7वां देखिए, 7वां क्या दिया है? अपनी देह में हाँ, 7वां, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से क्या क्या? ऊंचे शब्द ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। दोबारा पढ़ना। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में क्या, कौन से? रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसे मृत्यु से बचा सकते थे, प्रार्थनाएं और विनती की,
और भक्ति ने ओबीडियंस को क्या बोलते हैं? हाँ, और आज्ञा के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया, हालेलुया। इसका अर्थ समझे आप? उसका अर्थ समझे? इसके बाद पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानने सीखी। हालेलुया, हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का पुत्र होने पर भी क्या करना पड़ा उनको? कैसे? आज्ञा का पालन कैसे? दुख उठाकर। कैसे? आंसू बहा बहा कर उनको क्या करना पड़ा? आज्ञा का पालन करना पड़ा। हालेलुया। हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु को ज्यादा तकलीफ नहीं थी, लेकिन उनको भी सीखना पड़ा क्या? आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का पालन, पिता के आज्ञा का पालन करना भी उनको सीखना पड़ा, उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ी। हालेलुया। अब सुबह ये भाई बोल रहे थे ना, मैं नहीं वचन के अनुसार चल सकता हूं। आप बोल रहे थे ना आज सुबह, प्रभु यीशु को भी वही तकलीफ थी। वो भी आज्ञा का पालन करना उनको सीखना पड़ा। कैसे? खुश होकर नहीं, रो रो कर, यानी अपने मन को मारना पड़ा। उनके सामने भी प्रलोभन थी। अब वो भी स्वर्ग से उतर कर आए हैं, उन्होंने अपनी सारी महिमा वहां पर खत्म कर दी, वहां पर ही रखकर यहाँ पर मनुष्य रूप में आए, हमारे आपके जैसे। वो तो कह सकते थे अपने पिता को, तो मुझे महल में क्यों नहीं पैदा किया, मैं क्यों तबेले में हो जाऊं, बोल सकते थे ना। लेकिन हर एक कदम पर उनको आज्ञा का पालन करना पड़ा। कैसे? दुख उठाकर, रो रो कर, अपने आप को मार कर। क्योंकि पता है हमारा ये देह है, उसको हर घड़ी बोलते हैं ना आराम चाहिए, आराम से बैठना, पंखे के नीचे बैठना, तकलीफ नहीं चाहिए। तो प्रभु यीशु को भी इस देह को त्याग देना पड़ा, इस देह के लिए मरना पड़ा। तो उनको भी यदि अपना जीवन, अगर उनको भी अपना घर बांधना था, तो उनको भी पिता के आज्ञा के अनुसार ही बांधना था। और आज्ञा का पालन करना आसान नहीं था उनके लिए, बहुत ही तकलीफ उठानी पड़ी उनको। तो हम सोचते हैं कि हमने आज्ञा का पालन कर सकते, प्रभु यीशु को भी ये तकलीफ थी। लेकिन वचन कहता है कि उन्होंने अपने आप को ट्रेनिंग दे दी। कैसे? दोबारा पढ़ना सिस्टर, 8वां वचन। हाँ, मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर, आंसू बहाकर ईश्वर से जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनती की। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि उनका अपने पिता के साथ रिश्ता था। हम क्यों आज्ञा का पालन नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है? क्योंकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा नहीं है। यदि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, अभी आपने देखा है, मैं उदाहरण देती हूँ, एक बच्चा अपनी मम्मी से प्रेम करता है, जब मम्मी बोलती है उस चीज़ को हाथ मत लगाना, क्या वो बच्चा जाके हाथ लगाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ को नाराज नहीं करना चाहता है। सही बात है। मम्मी बोलती है मैं मार्केट को जाकर आती हूँ, मैं बाजार सब्जी मंडी जाकर आती हूँ, तब तक उस चीज़ को हाथ मत लगाना, तो बच्चा नहीं जाएगा। अगर मम्मी से प्रेम करता है तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपनी माँ का आज्ञा का पालन करना चाहता है, वो अपनी मम्मी से प्रेम करता है। उसी प्रकार यदि हम अपने पिता से प्रेम करते हैं, हमारा रिश्ता अगर हमारे पिता परमेश्वर के साथ गहरा है, तो हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु को भी तकलीफ थी, लेकिन क्योंकि वो हर रोज हर घड़ी
अपना समय, अधिकतर समय अपने पिता के साथ बिताते थे। और कैसे प्रार्थना कैसे करते थे, विनती कैसे करते थे, रो रो कर, सिसक सिसक कर। क्यों? क्योंकि हर घड़ी शैतान की योजनाएं थी कि उनको समय से पहले मारने के लिए। तो इसलिए वो प्रभु से हर घड़ी, अपने पिता से हर घड़ी प्रार्थना करते थे, अनुनय विनती करते थे, ताकि वो उस प्रलोभन में ना पड़े, अपने पिता के आज्ञा के अनुसार चले। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया तो संपूर्ण मनुष्य जाति जो है क्या होता था, सब नरक में हम होते थे आज। अगर उन्होंने सब नियमों का पालन किया, लेकिन एक में भी अगर चूक गए तो हम सब कहाँ होते, नरक में होते। तो हम सबसे अधिक कुर्बानी किसने दी है? प्रभु यीशु ने दी है। और यही देखकर वो हमको बता रहे हैं, यदि मैं कर सकता हूं, ये क्यों बताया? क्योंकि यदि वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा ज्यादा अधिकतर ध्यान कहाँ है? सांसारिक चीजों पर। और वही चीजें हम ज्यादा देखते हैं जो हमें प्रलोभन में डालते हैं। टीवी, मीडिया, मोबाइल, ये सारी चीजें हमें किस में डालते हैं? प्रलोभन में ही डालते हैं, गलत चीजों की तरफ ही लेकर जाते हैं। और इसीलिए आज्ञाकारी होना बहुत मुश्किल होता है। असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि हमारा ध्यान वचन के अलावा बाकी सारी चीजों पर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु यीशु भी, उनको भी तकलीफ थी, उनको भी बहुत मुसीबत थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका रिश्ता अपने पिता के साथ अच्छा था। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया? हर एक आज्ञाओं का पालन किया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा रिश्ता कैसे है? क्या हम वक्त बिताते हैं? नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उठते ही सबसे पहले अरे टिफिन, नाश्ता, सही बात है ना, सांसारिक चीजों में जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये असंभव नहीं है, ऐसे नहीं कि असंभव है, नहीं, हम सब आज्ञाकारी हो सकते हैं यदि हमारा रिश्ता हम परमेश्वर के साथ अच्छा रखें, गहरा रखें, तब। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि हम कैसे अपना घर बांध सकते हैं रेत पर, चट्टान पर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमें सीखना है कि हम कैसे अपना घर बांधे चट्टान पर, लेकिन हमारे पास समय कम है। तो हम 1 पेत्रस 2:24 पर जाते हैं। 1 पेत्रस 2:24। क्या यहाँ पर विश्वास करते हैं लोग कि प्रभु आपको चंगाई देंगे? क्या हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु हमें चंगाई देंगे? कितने विश्वास करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है, हम पढ़ते हैं और गौर कीजिए। पहला पत्रस 2 अध्याय 24वां वचन। 2 अध्याय 24वां वचन। वह आप ही शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे होने वाले हैं। तो अभी तो मैंने आपको सवाल पूछा था, कितने विश्वास करते कि प्रभु यीशु आपको चंगा करने वाले हैं? हाँ, हालेलुया। तो अभी कितने विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु आपको चंगा करने वाले हैं? ये लो, हालेलुया। अब ये वचन क्या कहता है? वह आप ही,
यानी कौन? प्रभु यीशु खुद ही क्या हुए? हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर चढ़े। हालेलुया। हमारे पाप के लिए है कि पापों के लिए? हमारे पापों के लिए क्या हुए? उस क्रूस पर मर गए। हालेलुया। इसका मतलब जब प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़े तब उन्होंने क्या किया? हमारे पाप, हमारे श्राप, हमारी पीड़ा, हमारी बीमारी, हमारी गरीबी, बंधन, काला जादू, जो कुछ भी है उन्होंने क्या किया? अपने शरीर में ले लिया उस क्रूस पर। हालेलुया, हालेलुया। तो आपकी बीमारी कहाँ पर है? बीमारी कहाँ पर है आपके शरीर में? हाँ, बीमारी कहाँ पर है? क्या नजर आ रही है वहां पर? नजर आ रही है वहां पर? क्रूस पर दिख रही है? नहीं दिख रही है? आपकी बीमारी कहाँ पर है? तो वचन कह रहा है कि प्रभु यीशु जब क्रूस पर चढ़े, कब? 2023 साल पहले जब वे क्रूस पर चढ़े तब उन्होंने क्या किया? आपकी बीमारी, आपके पाप, आपके श्राप, आपकी के बंधन, गरीबी, सब कुछ उन्होंने क्रूस पर अपने शरीर में ले लिया और उन्होंने क्या किया? आपके पापों को पूरी तरह से क्षमा किया और उसे रद्द किया और उन्होंने क्या किया? आपको धार्मिकता दी। धार्मिकता का मतलब आज सुबह ब्रदर ने समझाया। धार्मिकता का मतलब क्या है? क्या? राइचियसनेस का मतलब क्या है? प्रभु यीशु के साथ एक समान हमारा दर्जा होना। हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु के लहू में हमें पूरी तरह से धो दिया है, हमारे पापों को धो दिया है और हमें ऐसे बनाया है जैसे कि हमने कभी पाप किया ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आज मेरा स्थान प्रभु यीशु के साथ एक समान है, एक समान है। जब परमेश्वर मुझे देखते हैं तो मुझे प्रभु यीशु के द्वारा देखते हैं, अकेला नहीं, प्रभु यीशु के द्वारा। क्योंकि हमारे पाप, हमारे श्राप, जो कुछ भी है प्रभु यीशु ने ले लिया है अपने शरीर में। मुझे क्षमा दी है पापों से, मुझे बीमारियों से चंगाई दे दी है, श्रापों से मुक्ति दे दी है। हालेलुया। मुझे अपनी धार्मिकता दे दी है। तो इसका मतलब है अब मेरा स्वभाव किसके जैसा है? जब उन्होंने मेरे पापों की क्षमा दी तो अब मेरा स्वभाव किसके जैसे है? प्रभु यीशु जैसे है। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु में कोई पाप है? तो अब मुझ में किसका स्वभाव है? प्रभु यीशु जैसा स्वभाव है। जब मेरा स्वभाव प्रभु यीशु जैसा है तो क्या मेरे अंदर बीमारियां हो सकती हैं? दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, आपके शरीर में महसूस हो रहा है। देखिए, जहाँ भी दर्द था, पीड़ा थी, हिलाकर देखिए वो भाग। जहाँ जहाँ आपको तकलीफ थी उस भाग को हिलाइए, देखिए हो रहा है क्या? कुछ महसूस हो रहा है? हो रहा है? कितनों को चंगाई मिली है? हाथ ऊपर कीजिए। कितनों को चंगाई मिल गई है? हाथ ऊपर कीजिए। खाली 2-3? कितने? कितनों को? और कितनों को? हालेलुया। क्या हमने प्रार्थना की आप पे? क्या हमने प्रार्थना की आप पे? क्या किया हमने? सिर्फ सत्य बताया आपको। अगर सत्य बताने से अगर ये है तो आपको किस पे ज़्यादा निर्भर होना है? प्रभु के वचन पर। क्योंकि ये वचन, तभी यीशु कहते हैं कि तुम मेरे वचनों में बने रहो। बने रहो का मतलब क्या? लगातार तुमको उन वचन में रहना है। और जब तुम उन वचनों में बने रहोगे क्या होगा? तुम्हें सत्य का ज्ञान मिलेगा और ये सत्य ही या प्रीचर तुम्हें मुक्त करेगा। कौन मुक्त करेगा? प्रीचर? प्रीचर? क्या सत्य?
सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हमने क्या किया है, हम सुबह से आपको क्या कर रहे हैं, सिर्फ सत्य दिखा रहे हैं। हमने क्या किसी पे हाथ रख के प्रार्थना किया है? नहीं। जिसको शरीर में दर्द है अभी भी नहीं गया है, तो आप अभी खड़े रह सकते हैं अपने अपने जगह पे। है कोई ऐसा? कोई ऐसा है जिसके शरीर में अभी भी दर्द है या कोई अलग बीमारी है? है कोई ऐसा? और कोई है? और कोई है? आपको क्या हुआ है? दर्द है? आ जाइए यहां पर। और कोई है? काम पर दर्द है आपको? उंगली में ना ये हाथ पे से काम होते बंद हो जा रहा है। तो हम जाते हैं भजन संहिता। कल लिया था हमने 22वां वचन, भजन संहिता 22वां वचन। कोई कोई बाइबल में 14 है वचन या 15 है? 14 नहीं, 22वां अध्याय 14वां वचन। Psalms 22:14। हाँ, मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। हालेलुया। मेरा हृदय मोम हो गया। नहीं, बस उतना ही। तो यीशु क्या कह रहे हैं, उनकी सारी हड्डियां जो शरीर में हैं, क्या हुआ था, वो जोड़ों से उखड़ गए थे। अगर आप मानिए, आप कल्पना कीजिए, आपकी एक हड्डी यहाँ से बाहर आ गई, कितना दर्द होता है कि नहीं होता है? कितना? थोड़ा सा? थोड़ा? बहुत सारा होता है ना। तो वचन कहता है, प्रभु यीशु को जब हम उस क्रूस पर देखते हैं, उनकी सारी हड्डियां, ये और सारे शरीर की हड्डियां जहां जोड़ थे वहां से उखड़ गई थी। क्या हुआ था? उखड़ गए थे। तो उनको कितनी तकलीफ हो रही थी। तो वो क्या कह रहा है, मैं पानी की तरह बह गया, यानी वो उनके शरीर को कोई आकार ही नहीं था। अगर हड्डियां जोड़ों से बाहर निकल गए, क्या खड़े रह सकते हैं? नहीं रह सकते। उसमें भी उन्होंने वो क्रूस लेकर गए हैं उठाकर। तो आपको कल्पना करना है कि यदि प्रभु यीशु, आपकी सारी हड्डियां उखड़ गई है, मेरा तो सिर्फ इतना ही है, और वचन कहता है उस दर्द से मेरा सारा दर्द निकल गया है। जो दर्द प्रभु यीशु को हो रहा था, उस दर्द से मेरा सारा दर्द निकल गया है। हालेलुया, हालेलुया। अब आप आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, देखिए प्रभु यीशु को। अपने दर्द पर ध्यान मत देना। और जिनको और किसी को भी अगर दर्द है हड्डियों में, शरीर में, तो आप आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए, देखिए प्रभु यीशु को क्रूस पर। उनकी सारी हड्डियां जोड़ों से बाहर उखड़ गई है। एक भी ऐसी हड्डी नहीं है जो जोड़ में है, लेकिन वो पूरी तरह से उखड़ गई है और उनको दर्द हो रहा है। आपका शरीर का जो दर्द है वो उन्होंने अपने शरीर में ले लिया है। और अब बोलिए मुंह खोलकर, हे प्रभु यीशु, आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उसी दर्द से मेरा दर्द निकल गया है। हे प्रभु यीशु, आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उसी दर्द से मेरा दर्द निकल गया है। प्रभु यीशु, आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उसी दर्द से मेरा दर्द निकल गया है। प्रभु यीशु, आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उसी दर्द से
मेरा दर्द निकल गया है। प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उसी दर्द से मेरा दर्द निकल गया है। प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उसी दर्द से मेरा दर्द निकल गया है। प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उसी दर्द से मेरा दर्द निकल गया है। प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उसी दर्द से मेरा दर्द निकल गया है। धन्यवाद यीशु, मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं भली चंगी हो गई हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद रखिए, धन्यवाद देते हुए हाथ हिलाइए, पैर हिलाइए। जो भी आपको ऐसे लग रहा था पहले दर्द पूरी तरह से निकल गया है। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। कैसा लग रहा है? पूरा गया, पूरा गया। उंगलियां हैं, उंगलियां हैं, दर्द गया? ना, दर्द नहीं, अभी ठीक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना साल से था? बहुत दिन से था। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद देकर तालियां बजाएं। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। और किसी को चंगाई मिल गई? किसी को और को चंगाई मिल गई? हालेलुया, हालेलुया। हम आंखें बंद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया है कि जो भी शब्द आपके मुख से निकला है वह एक नियम बन गया है। और पिता परमेश्वर, आज आपने हमें यह भी सिखाया है कि आपका राज्य नियमों द्वारा चलता है। जो शब्द आपने अपने मुंह से बोले हैं वही शब्द नियम बन गए हैं और उसी के अनुसार आपका राज्य चलता है। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें सिखा रहे हैं कि हमको अपना जीवन कैसे उस चट्टान पर बांधना है जो आपका वचन है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने ये प्रीचिंग और टीचिंग को बहुत ही सरल बनाया और बहुत ही आसान बनाया हम सबको समझने के लिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन।